और वही क्या हालचाल सबके। तो आज भी है मेरे पास काफी सारे न्यूज अपडेट, तो भाई वीडियो को एंड तक जरूर से देख लेना। एनीवेज गाइस चलिए बराबर से अपनी फर्स्ट स्टोरी की तरफ। तो गाइस फर्स्ट स्टोरी निकल के आ रही है पुनी सुपरस्टार की तरफ से। तो पुनी सुपरस्टार बहुत ही ज्यादा गुस्सा है उन यूट्यूबरों के ऊपर जो यूट्यूबर पुनी सुपरस्टार की वीडियो यूज करते हैं। सालो यूट्यूबरों भिखमंगो, सालो पुनीत कुमार को वीडियो में लेती हो झूठी झूठी, उसके बाद पुनीत सुपरस्टार की बुराइयां करती हो, सालो पुनीत सुपरस्टार को ट्रोल करती हो, सालो इतने चांटे इतने झूठ मारूंगा, अकेला लड़ेगा पूरे हिंदुस्तान के यूट्यूब। एनीवेज गाइस चलिए ऊपर अपनी नेक्स्ट स्टोरी की तरफ। तो गाइस नेक्स्ट स्टोरी निकल के रही है फ्लाइंग बीस्ट की तरफ से। तो आप लोगों को पता होगा कि फ्लाइंग बीस्ट का भी एक सीरीज चल रहा है देश का ध्वनि करके, एंड गाइस उसी सीरीज के लिए फ्लाइंग बीस्ट ने अपने ही ऑडियो पर एक सॉन्ग को रिकॉर्ड किया है। तो आप लोग देख सकते हो उसके ऊपर फ्लाइंग बीस्ट ने अपने इंस्टाग्राम स्टोरी पर बताया, तो आप लोग देख सकते हैं। हम आए हैं स्टूडियो में और देश का धोनी का एक जबरदस्त सॉन्ग रिकॉर्ड किया। और सर मैंने क्या परफॉर्म किया अभी बता दीजिए। आपने एकदम कमाल का गा लिया है भाई वो गाना सुनोगे ना आप सबकी फट लेगी। भाई क्या गा दिया मैंने, भाई ये भी टैलेंट था मुझे पता ही नहीं है। निकलवा लिया हमने, सर ने निकलवाया, सर ने कुछ किया गले में ऐसे ऐसे आके क्या निकला भाई। एनीवेज गाइस चलिए मतलब नेक्स्ट स्टोरी की तरफ। तो गाइस नेक्स्ट स्टोरी निकल के रही है सम्राट भाई की तरफ से। तो उन्होंने अपने चैनल पर एक वीडियो अपलोड किए हैं, एंड गाइस वहां पर वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं जो कि ओनली व्यूज के लिए एंड लाइक के लिए हिंदू धर्म को यूज करते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं। तो दोस्तों इंटरनेट के कट्टर हिंदू एक्सपोज्ड पार्ट 1 में मैं आपको सबसे पहले दिखाना चाहूंगा वो एआई रील्स जिनसे आप गीता का ज्ञान बहुत ही सरल भाषा में ले सकते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कोई तुमसे तंग हो जाए तो उसे छोड़ दो, किसी की जिंदगी में बोझ बनने से अच्छा है याद बन जाए। भाई जिसने भी ये रील बनाई है मेरा उससे सवाल है कौन सी मूवी में कही गई थी ये बात, क्योंकि नो डाउट अगर इस तरीके की बात श्री कृष्ण कहते और आपके पास उसकी जानकारी होती तो नो डाउट आप श्लोक लिखते। आप लिखते कि भैया यहाँ पे इस चीज का उपदेश दिया गया था, इस जगह पे दिया गया था, ये श्लोक नंबर था, ये अध्याय था। आपने कुछ भी नहीं लिखा। क्यों नहीं लिखा? क्योंकि आपको खुद नहीं पता, आपको सीरियसली खुद नहीं पता कि भैया वाकई में कृष्ण जी ने ऐसा कुछ कहा है या नहीं कहा। बस वो व्हाट्सएप पे एक फोटो आ जाता ना पापा मम्मी के, उस पे बस वो व्हाट्सएप ग्रुप में फोटो आ जाती है जिसमें कृष्ण जी की फोटो लगी रहती है और बगल में कुछ लिखा रहता है। एज इट इज इनका भी आईक्यू वही है। इन्होंने वो फोटो देखी, वो कोड देखा, उठा के एआई बना दी। भले ही कृष्ण जी ने ये बात की हो नहीं की हो, डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली हम लोग इनका साथ देके इस तरीके की रीलों को शेयर करके अज्ञानी फैला रहे हैं। अगर तुम्हें ये बात समझ में आ रही है तो ठीक है, नहीं आ रही है तो कोई बात नहीं, वीडियो को देखते जाओ तुम्हें समझ में आ जाए। श्री कृष्ण कहते हैं सिर्फ एक वादा अपने आप से जिंदगी भर निभाना, जहां तुम गलत ना हो वहां सर मत झुकाना। है शिवम भाई ब्रो एक काम करना, गूगल पे डालो ना फटाफट बेस्ट शायरी 2020, ठीक है, उसको डालो, उसको निकालो और फटाक से एक एआई रील बना दो, ठीक है। और अगर जैसे कि आपको गाली पड़ेगी ही पड़ेगी अगर आप इस तरह के क्रिंज कंटेंट बनाएंगे, तो आप एक काम कीजिएगा, उसमें कृष्ण जी का फोटो लगा दीजिएगा। भले ही बात कृष्ण जी ने की हो नहीं की हो, लेकिन तुम उनका फोटो लगा दोगे तो एक ऐसी नॉर्मल ऑडियंस है जो ये समझेगी कि हाँ वाकई में इस तरीके की बात कृष्ण जी ने की होगी। ठीक है, डन है भाई। नो डाउट हम लोग 2023 में एआई आ गया, चैट जीपीटी आ गया, बहुत आसान हो गई है जिंदगी, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि ये चीजें आपको वाकई में गीता का सार समझा सकती हैं, बिल्कुल नहीं। अगर आपको गीता का सार समझना है तो नो डाउट आप गीता को पढ़िए, और मेरा तो ये मानना है कि गीता को पढ़ने से ज्यादा गीता को समझने में कॉन्सेंट्रेट कीजिए, क्योंकि पढ़ना और समझना ये दोनों चीजें अलग होती हैं। अगर आप सिर्फ पढ़ के आ जाएंगे तो आपको समझ भी नहीं आएगा किस उपदेश का क्या मतलब है, और आप कुछ और जगह उसको कॉन्ट्रडिक्ट। चलिए स्टोरी की तरफ। तो नेक्स्ट स्टोरी निकल के रही है फिजिक्स वाले की तरफ से। तो आप लोगों को पता होगा कि एक वीडियो जो कि ये बहुत ही ज्यादा वायरल हो रही है। बेसिकली मैं बता दूं कि एक स्टूडेंट आता है एंड फिजिक्स वाले किसी सर को वो चप्पल से मारता है, तो उसके ऊपर फिजिक्स वाले सर ने भी रिएक्ट किया है। तो आप लोग देख सकते हैं। आपके जीवन में कुछ नहीं करने को, पूरा दिन आप यही सर्च कर रहे थे। आया था मेरे पास भी वीडियो आया था, देखिए। अब मुझे नहीं पता है उस बच्चे के उस समय दिमाग में क्या चल रहा था, किस बात का फ्रस्ट्रेशन था, क्या दिक्कत थी और उसने क्यों ऐसा किया। अब टीचर के लिए मुझे बुरा भी लगा, पर एक तरफ उस टीचर की रिस्पेक्ट भी मेरे दिल में बढ़ गई। भारत के सभी शिक्षक जो इतनी मेहनत करते हैं बच्चों के साथ, और जितना वीडियो अभी तक सामने आया, जितना वीडियो दिखा है, उसके अंदर तो ऐसा दिख रहा है कि शिक्षक के ऊपर बच्चे ने हमला किया और शिक्षक ने उसका कोई जवाब उस वीडियो के अंदर तो मुझे नहीं दिखाई दिया। कोई कह रहा है कि शिक्षक ने बच्चे से कह दिया था कि तुम आगे की सीट पे आके बैठ जाओ। क्या कारण है मुझे भी एग्जैक्टली नहीं पता है, मिली जुली स्टोरीज आ रही है। क्या शॉकिंग है ना कि पहले तो सैल्यूट है उस टीचर को जिसने खुद को इतना कंट्रोल करके रखा, एक बच्चे को बच्चे के रूप में ही ट्रीट किया। सबसे बुरी बात है वो ये है कि ठीक है उस छोटे बच्चे ने गलती की है, बहुत बड़ी गलती की है, बहुत बड़ी गलती की है, पर ऐसा करने के बाद उसको बहुत गिल्ट तो महसूस हुआ ही होगा, उसे बुरा तो लगा ही होगा। कई लोग कह रहे होंगे नहीं लगा होगा, कुछ टाइम बाद लगा होगा, एक दिन बाद, 2 दिन बाद, और वो यही चाह रहा होगा कि ये बात जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी दब जाए। मैं माफी मांग लेता हूँ शिक्षक से, या मैं अब इस कोचिंग को छोड़ किसी और कोचिंग में पढ़ लूंगा, ये बात कहीं बाहर ना जाए, यही तो वो चाहता होगा। शिक्षक के बारे में सोचो, उसने इतनी मैच्योरिटी से वहां पे डील किया, शांत रहा, कुछ नहीं बोला। मतलब दैट टीचर डिजर्व्स अ टीचर्स अवार्ड।